जय माता दी फ्रेंड्स। वैष्णो देवी यात्रा 2025। हम रायपुर से जम्मू तवी से कटरा के लिए जम्मू के लिए हमारी ट्रेन थी और हम वहाँ पे उतरे और उस दिन बहुत ज़्यादा तूफ़ान था, तो इसलिए हमारी ट्रेन 2-2.5 घंटे लेट हो गई। वहाँ से कटरा 40 किलोमीटर समथिंग है, तो हम वहाँ से जाके सीधे होटल गए और मेरा ये सेकंड टाइम था, तो मुझे गलियाँ याद थी, इसलिए होटल हमें मिल गया जल्दी। बट हमने नाश्ता करने में तो हमें थोड़ा लेट हो गया। हम होटल पहुँचे 12:30 बजे। उसके बाद हमने रेस्ट किया। हमें अर्ली मॉर्निंग उठना था क्योंकि हम टोटल 6 लोग थे, तो नहाना फ्रेश होना, क्योंकि पूरे दिन का फिर हो जाएगा भवन और भैरवनाथ की यात्रा, अर्धकुमारी सब कुछ। तो हमने इस हिसाब से अपना प्लान किया था कि 4 बजे उठेंगे और रेडी हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग सुबह उठे और रेडी हुए। ये हम यात्रा के लिए रेडी होके होटल से निकलने वाले थे। उसके बाद हम कटरा पहुँचे। वहाँ पे कार्ड वगैरह बनता है। पहले ऑनलाइन कार्ड बन जाता था, लेकिन अब आपको कार्ड बनवाने के लिए थोड़ा वहीं पे होटल के आजू बाजू बहुत सारे ऑफिस खुले रहते हैं, जहाँ पे आप जाइए, आपका कार्ड बनेगा। निःशुल्क कार्ड बनता है, बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता, वो गवर्नमेंट की तरफ से रहता है, जो आपको गले में डालना है। छोटे बच्चों का कार्ड नहीं बनता, 5 साल के ऊपर से बनता है और सबको गले में डाल के चलना पड़ता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सब ने अपने अपने गले में डाल रखा है। और उसके बाद पैदल ही हम लोग जा रहे थे। हमें कोई भी परेशानी, मेरे मिस्टर की नेक स्पाइन सर्जरी हुई है, इसलिए हमने पहले से ही डिसाइड किया था कि हम घोड़े वगैरह से नहीं जाएंगे, पैदल ही हमें यात्रा करनी है। तो कटरा से पूरा भवन तक की हमें पैदल यात्रा, ये हमने माइंड पे अपने सेट कर लिया था। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था और हम अच्छे से कर भी पाए। और मेरे साथ मेरे बच्चों को मैंने इंस्टॉलर कर लिया था, बेटी के लिए और बेटे के लिए, दोनों के लिए। और बढ़िया ढोल नगाड़े बज रहे थे, तो नाचते गाते खाते पीते, खाने पीने की भी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। पिछले बार हम कोविड में गए थे तो भीड़ कम था, इस बार भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मेरे साथ मेरे ससुर जी और ननद जी गई थी, क्योंकि मैं बेटी के मुंडन के लिए गई थी, तो मुझे बुआ को ले जाना था और वैसे भी मेरा मन था कि मैं ननद जी को लेके जाऊँ। तो फिर हम लोग गए और उन लोगों को हमने घोड़ा किया। घोड़े का ज़्यादा प्राइस नहीं था। जब हम 2021 में गए थे तब हमने 500 रुपये दिया था, इस बार 650 था अर्धकुमारी तक का। और इंस्टॉलर का भी प्राइस ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि मेरे बेटे का अर्धकुमारी तक का 350 रुपये लिया और बेटी का भवन तक का 500 रुपये। अपनी खुशी से आप जो 100-200 रुपये उन्हें एक्स्ट्रा दे दो, क्योंकि बेचारे लोगों का पसीना बहुत निकलता है। तो मुझे दया आया, तो मैंने दोनों को 200-200 रुपये एक्स्ट्रा दिए और हम अच्छे से पहुंच गए। मैंने अपने ससुर जी और इन ननद जी को बोला कि आप लोग जहाँ से मैजिक चलती है वहाँ पे मैजिक की लाइन में लग जाइएगा। अगर जो टिकट मिल जाएगी तो अपन मैजिक से चलेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे और अच्छे से टाइम पे कर लेंगे, तो भैरवनाथ के लिए टाइम जल्दी निकल आएगा। बट वहाँ वो लोग लाइन में लगे और उन्हें मिला नहीं टिकट। मेरी ननद जी का नंबर नहीं आया, टिकट पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर हमें अर्धकुमारी से भवन तक के लिए भी पैदल ही यात्रा करनी पड़ी। और उसके हमने सोचा था कि हमें टिकट भी मिल जाएगी भैरवनाथ की, तो वो भी हम कर लेंगे। बट हमें भैरवनाथ की भी टिकट नहीं मिली, क्योंकि हमें पता था कि 4 बजे काउंटर बंद होता है। बट इस बार रूल नेम चेंज हो गए हैं, 1 बजे ही काउंटर बंद हो गया था। ये मैंने बेटी को थोड़ा सा ब्रेक दिया था, क्योंकि इंस्टॉलर में बैठे बैठे वो बोर हो गई थी, तो थोड़ा सा पैदल चली बीच में, फिर इंस्टॉलर में बैठी। और उसके बाद ये देखिए व्यूज़ वहाँ का, देखिए क्या शानदार व्यू था, एकदम मस्त लग रहा था। हम आधी से ज़्यादा अर्धकुमारी क्रॉस कर गए थे। जय माता दी, जय माता दी। वगैरह वाटर मिल्क वगैरह बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बट इस बार मेरी सासू माँ नहीं थी, उनको मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि पिछली बार मेरी सास ससुर दोनों मेरे साथ थे। जय माता दी। फैमिली के साथ जाना बहुत अच्छा लगता है। और ये हम लोग सेल्फी भी लिया, फ़ोटोज़, ये मैं पिछले बार जहाँ जहाँ फ़ोटो क्लिक करवाई थी वहाँ वहाँ इस बार भी मैंने फ़ोटो क्लिक करवाया। मैंने बेटे की भी सेम पोज पिछले बार भी और इस बार भी। मुझे अच्छा लगता है सारी मेमोरी कलेक्ट करना। और ऐसे हम पहुँच गए। ये हमारी ननद जी हैं। तो माता का भवन भी दिखने लगा था, तो उससे खुशियाँ बढ़ती गईं और हमने करते जा रहे थे, चलते जा रहे थे और माता की जय जयकारा लगाते जा रहे थे। उसके बाद मेरी फैमिली मिल गई और ये हम भवन की यात्रा के लिए फ़ोटो क्लिक करवा के हम लोग निकल पड़े। और ऐसे फिर ये जाते जा रहे, ये हमने नहा लिया। नहाने के बाद माता के लाइन में लगने से पहले ये हमने, क्योंकि वहाँ पे काउंटर रहते हैं और बैग मोबाइल सब जमा कर देना पड़ता है। उसके दर्शन के बाद ही मेरे मिस्टर और मेरा बेटा रिटर्न चले गए होटल के लिए और हम लोग
भैरवनाथ की यात्रा के लिए ये हम तीनों ही जाएंगे, जिसके लिए हम घोड़ा वगैरह देखने लगे क्योंकि थक चुके थे और छोटी बच्ची भी थी। हमने 3 घोड़ा किया, जिसका प्राइस हमने 1050 रुपये दिए। पिछले बार सस्ता था, इस बार थोड़ा महंगा लगा मुझे, बट वो टफ़ चढ़ाई है इसलिए हमें घोड़े से ही करनी थी। और जो हमें पूरा अर्धकुमारी तक भैरवनाथ के दर्शन कराने के बाद रिटर्न ले जाएंगे, अर्धकुमारी पे हमें उतारेंगे। तो ये दर्शन करने के बाद की हमारी फ़ोटो, भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद हमने फ़ोटो क्लिक करवाया और ये हम अर्धकुमारी मतलब उतरे घोड़े से। उसके बाद ये हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक किया। ये जो आप हमारे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये हम अर्धकुमारी पहुंच गए थे और ये माता अर्धकुमारी का भवन है। बट हमें 11 बज चुके थे, 11:30, और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और पिछले बार जब हम 2021 में गए थे तो हम अर्धकुमारी माता के दर्शन बहुत अच्छे से कर लिए थे। छोटी बच्ची होने के कारण हमने नहीं किया। हम होटल में जाके आराम किए, फिर नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग उठे और नाश्ता वगैरह भी नहीं किया क्योंकि हमें पहला काम था कि मुंडन कराना है। और फ्राइडे था तो हम रेडी होके बच्चों को लेके और सब लोग रेडी होके हमने गए, पहले फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाया क्योंकि वहाँ की फ़ोटोज़ एक जाते हैं तो मेमोरी तो रखनी चाहिए। और रिटर्निंग का उस दिन का हमने अच्छे से वीडियोज़ वगैरह नहीं लिया था, तो उसके लिए हमने वीडियोज़ वगैरह भी बनवाए। और फिर हमने मुंडन के लिए वहाँ ऊपर भी कराते हैं, बट वहाँ का बाल वगैरह कहाँ डालते हैं पता नहीं। और मानता कि ये बाल रहते हैं, तो हम बाणगंगा कटरा से थोड़ा सा 1 किलोमीटर की दूरी पे ही है, तो हमने वहाँ पे नाई की शॉप में मुंडन करवाया। और मेरी बेटी बिल्कुल ही नहीं रोई और बहुत अच्छे से मुंडन करा ली। और मुंडन कराने के बाद बाणगंगा नदी जो थी वो पूरा सूख चुकी है, वहाँ नहाने के लिए ऐसे मोटर चलता रहता है। तो हम तो घाट पे हमारे यहाँ घाट पे मुंडन नहीं होता, इसलिए हमने नाई की दुकान में मुंडन कराया। और उसके बाद जो मुंडन के बाल थे वो मेरी ननद जी ने जाके घाट पे प्रवाहित कर दिया और मुंडन करा के हम फ्री हो गए। उसके बाद हमने होटल पे खाना खाया और अब हम वापस होटल के लिए निकल पड़े, दोनों बच्चे भी, क्योंकि हम फर्स्ट डे ही दर्शन करके आ गए थे, तो सेकंड डे हमें थकान नहीं थी, हमारा काम सिर्फ मुंडन कराना था। तो हमारा बहुत अच्छे से ये टूर रहा और हम लोग वीडियो बनाते हुए अपने होटल के लिए निकल लिए। और आप भी ज़रूर प्लान बनाएं, माता रानी बहुत हिम्मत देती हैं और बहुत बड़ा धाम है। तो हर कोई ये सोचिए कि अपनी लाइफ में 1-2 बार तो माता रानी के दर्शन के लिए ज़रूर जाएं। हमारा ये सेकंड टाइम है, बट जब भी हम जाते हैं तो यही बोल के आते हैं, हे माता रानी हिम्मत देना और हम नेक्स्ट टाइम फिर आएँ। तो अभी हम फिर जाने का सोचेंगे। जय माता दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी। थैंक यू।